वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस आर ओ के टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट नंबर 1 हम लोग कर रहे थे। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 में देखिए हम लोगों ने इसको जो है 2 पार्ट में करेंगे हम लोग। पहला पार्ट में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन देख रखे हैं। आज जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये टेस्ट नंबर 1 जो है आर ओ का कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज है और टेस्ट नंबर 1 है। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो पीडीएफ है पूरी डिटेल में सोल्यूशन के साथ मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे प्रोसेस दिया हुआ है, आज आप उसको फॉलो करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए हम लोगों ने 70 क्वेश्चन देख लिए थे। देखिए ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में, पर इसका सोल्यूशन जो है केवल हिंदी में है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक, तो इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 70 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज हम लोग 71 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 70, देखिए आप लोगों को जैसा कि पता है कि 10 से 15 क्वेश्चन तक लगभग रीजनिंग और मैथ के आएंगे आप लोगों के आर ओ के जीएस के पेपर में। तो ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए ये स्क्रीन प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे हम मैथ तो आप लोगों को सॉल्व नहीं करा पाएंगे, सिर्फ जीएस करवाएंगे। मैथ के आप लोगों को सोल्यूशन दे देंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके उसको सोल्यूशन से मिला लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला यानी कि 71 नंबर का आंसर जो है ए है। ठीक है, और 72 का आंसर जो है बी है। 73 का आंसर क्या है, ये डी है। ठीक, 73 का आंसर डी है। इसको आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 74 का आंसर जो डी है। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 का आंसर कितना है, तो इसका सी है। ठीक है, 76 का आंसर जो है बी है। 77 का आंसर भी बी है। ठीक, 78 का आंसर जो है ए है। इसको आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। 79 का आंसर कितना है, ये बी है, 12 वर्ष आएगा। और 80 नंबर का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। ठीक है, 81। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से जीएस के फिर से क्वेश्चन है, तो इनको अब हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर जो है रचनाएं हैं और ये उनके रचयिता हैं। तो किसके, ये प्रकाशन भी समझ सकते हैं इसको, पत्रिकाएँ हैं ये। तो इसको किसने निकाला, ये किनके द्वारा निकाला गया है, ये यहाँ पे मैचिंग करना है आपको। ठीक है, जैसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी, तो वो निकाली गई थी संवाद कौमुदी। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा निकाला गया था सोम प्रकाश। और हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा निकाला गया था हिंदू पैट्रियट। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2143। देखिए 2143 बी में, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके काल में आया था, बिल्कुल सही है। रिपन के काल में एल्बर्ट बिल आया था, ये भी सही है। डलहौजी के काल में रॉयलेट एक्ट आया, तो ये देखिए गलत है। ठीक है, जो रॉयलेट एक्ट था वो डलहौजी के काल में नहीं आया था। ठीक, तो रॉयलेट एक्ट किसके काल में आया था, तो जो रॉयलेट एक्ट है, एक सेकंड रुकिएगा, रॉयलेट एक्ट आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ठीक है, 1919 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके काल में इस्तेमारी बंदोबस्त आया था, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। देखिए हंटर कमीशन का गठन ये शिक्षा के लिए हुआ था, कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना ये 1887 में हुई थी। ठीक है, और डूरंड रेखा का निर्माण, तो डूरंड रेखा का निर्माण ये कब हुआ था, 1893 में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये डूरंड रेखा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये निर्णय दिया गया था, तो ये 1932 में आया था। ठीक है, 1932 में। ठीक, तो इसका देखिए 1 2 3 4 ये क्रम से लगे हुए हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
प्रताप पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, प्रताप पत्रिका। तो इसका प्रकाशन किया गया था जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। ठीक है, प्रताप, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है कानपुर से संबंधित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा अभी हमने आप लोगों को बताया जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक निर्णय का जो शायद हमने सन आप लोगों को गलत बता दिया, 1932 नहीं, संप्रदाय, हाँ ये 1932 ही होगा। ठीक है, ये आप क्या देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा नामक जो संगठन बना था वो बनाया गया था एमजी रेनाडे के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, एमजी रेनाडे। इसकी स्थापना कब की थी एमजी रेनाडे ने? तो 1870 में की थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह ये कब किया था महात्मा गांधी ने? तो ये किया था 1917 ईस्वी में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, खेड़ा जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम की प्रस्तावित संघीय राज्य व्यवस्था के तहत द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन के लिए सांप्रदायिक आधार पर कितने सदस्यों का चुनाव किया जाना था? तो ये किया जाना था टोटल 150 सदस्यों का, 150। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये कब चुने गए थे? तो ये 1892 से लेकर 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। ठीक है, और कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की थी, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, पवनार आश्रम। जो पवनार आश्रम है तो निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है पवनार आश्रम? तो ये है विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है, भूदान आंदोलन के प्रेता जो विनोबा भावे थे वो पवनार आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। ठीक है, कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91, 92 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक, तो ये हुई थी 1838 ईस्वी में। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में भारत में हुई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके लेखक थे वीर सावरकर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग शिक्षा से संबंधित थे? तो कौन सी थी? तो वो इसमें देखिए, सर्जेंट योजना, ये भी शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, और हार्टोंग समिति, ये भी शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, हार्टोंग समिति भी जो है शिक्षा से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और चौथा, यानी कि 1 और 4, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक, तो इसमें से देखिए कौन कौन से समाचार पत्र जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किए गए थे? यंग इंडिया, ठीक है, इंडियन ओपिनियन ये भी, और हरिजन और नवजीवनी भी। इसमें से सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था, बाकी चारों किए गए थे। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 to 4 5, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है। यस, 96 है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से भारत में प्रसिद्ध वायसराय को पहचानिए। ठीक है, इन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया। तो इल्बर्ट बिल किसके काल में पेश हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में पेश हुआ था इल्बर्ट बिल। ठीक है,
और इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया, ये भी सही है लॉर्ड रिपन के संदर्भ में। और इन्होंने शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन का भी गठन किया था। कब किया था? तो 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, तो देखिए ये लॉर्ड रिपन के बारे में ये बात हो रही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे जो 28 अप्रैल 1916 को अस्तित्व में आया था? तो उसके पहले अध्यक्ष थे जो है जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है यहाँ पर। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना ये स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी, ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए गलत गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बार इनको जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं किया गया था महात्मा गांधी को गिरफ्तार। सबसे पहले इनको 10 अप्रैल 1919 को असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक चरण में जब ये अमृतसर जा रहे थे तब इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये भी गलत है। महात्मा गांधी को जो है दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया था, उनको 2 महीने का साधारण कारावास की जेल भी हुई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई भी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन से अधिनियम का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग के न्यायिक सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है? ठीक है, तो कौन से कथन सही है? देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बात हो रही है, तो हर थाने में मुंसिफ की नियुक्ति की जाती थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सन 1821 ईस्वी में मुंसिफ को 150 रुपये तक के मामलों की सुनवाई करने की अनुमति दी गई थी, ये भी सही है। 1818 में मजिस्ट्रेटों को 2 सालों तक के श्रम के साथ कारावास की सज़ा देने का अधिकार दिया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सभी सही है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को निरस्त कर दिया था इन्होंने, इसलिए इनको कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटी थी? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सी घटनाएं घटी थी? देखिए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। और नील विद्रोह भी इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित हुआ, और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में जो अकाल भी लॉर्ड कैनिंग के काल में ही पड़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायसराय को उनकी नियुक्ति के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इनमें से सबसे पहले किसकी नियुक्ति हुई थी? तो लॉर्ड रिपन की हुई थी। ठीक है, 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। ठीक है, उसके पश्चात लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888 तक। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के पश्चात लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, लैंसडाउन 1888 से 1894 तक। ठीक है, उसके पश्चात लॉर्ड एल्गिन दिथी। ठीक है, तो 1894 से लेके 1899 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटी थी? ठीक है, तो लॉर्ड रीडिंग के दौरान में कौन सी घटना घटी थी? तो देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इनके कार्यकाल में। ठीक है, और ककोरी षड्यंत्र भी हुआ था, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी हुई थी, और CR दास की मृत्यु भी हुई थी। तो सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने धरसाना नामक डिपो पर छापा मारा तो महात्मा गांधी किस जेल में बंद थे? तो वो
अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद थे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था। तो कौन सा प्रांत आया था, तो पंजाब आया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 1932 से जो है 24 दिसंबर 1932 के बीच तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस पार्टी या पार्टियों ने भाग लिया था। ठीक, तो इसमें किसने किसने भाग लिया था, तो इसमें देखिए मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरे कौन सा सम्मेलन है, तीसरे में देखिए कांग्रेस ने तो भाग नहीं लिया था, लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कब की गई थी, ये की गई थी 1876 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए 110 नंबर। ठीक है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के शान से तेज होती है। ठीक है, तो ये किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है, तो ये कहा था भगत सिंह ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक, तो ये चुने गए थे आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है, अरबिंदो को निम्नलिखित में से किन आरोपों के संबंध में जो गिरफ्तार किया गया था अरबिंदो को, तो अरबिंदो को जो गिरफ्तार किया गया था वो अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अलीपुर बम केस। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1908 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किस घटनाओं के दौरान शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था ये। ठीक है, 1905 और 6 में शुरू हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी, ये पंडिता रमाबाई ने की थी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी को मैसूर का विलय के संदर्भ में श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं है, बाकी वर्मा का विलय, सतारा का विलय, पंजाब का विलय, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपास मिल कताई मिल के रूप में निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी बॉम्बे में स्थापित की गई थी। कब, तो ये 1854 में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कामागाटा मारू क्या था। तो ये एक जहाज़ था। ठीक है, एक जहाज़। राइट आंसर का क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन जो है अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक यह आंदोलन चला था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिसंबर 2022 में, अब यहाँ से देखिए करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर इसी माइंड सेट से जो है अब आगे के क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दिसंबर 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। तो ये की है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो कतर में अभी फीफा हुआ था उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है। देखिए, फाइनल में अर्जेंटीना की टीम पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद विश्व चैंपियन बनी। तो बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया, ये भी सही है। फीफा के संदर्भ में सभी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चर्चित व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति है। ठीक है, किस व्यक्ति की नियुक्ति कहाँ पे हुई है, ये यहाँ पे मैच करना है। जैसे कि लियो वडारकर की इनकी नियुक्ति आयरलैंड के पीएम के रूप में हुई है, बिल्कुल सही है। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के पीएम बने हैं। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम बने और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम बने, सभी सही है, इसलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्नबिल महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हार्नबिल महोत्सव, देखिए भारतीय उपराष्ट्रपति ने हार्नबिल महोत्सव 2022 का 23वां संस्करण का उद्घाटन किया, ये बिल्कुल सही है।
हार्नबिल महोत्सव जो पश्चिमी घाट की जनजातियों द्वारा अपनी संस्कृति और विशिष्टता को बनाए रखने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। पश्चिमी घाट नहीं, ये पूर्वोत्तर का त्यौहार है, मुख्यतः जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये हार्नबिल महोत्सव। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक बाना को हराकर निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ये गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है, तो जीता गया दिव्या टीएस के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को रिश्वत लेने और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी मानते हुए 11 वर्ष का कारावास सहित 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है, तो ये किसको ये सज़ा हुई है, तो ये हुई है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 127 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस देश के निचले सदन यानी कि प्रतिनिधि सभा ने भी समलैंगिक विवाह को संरक्षण देने वाले विधेयक को आखिरकार अंतिम मंजूरी दे दी, तो किसने दी है, अमेरिका ने दी है। ठीक है, यूएसए ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दिसंबर 2022 में अमेरिकी जो है केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष व मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो है किसको नियुक्त किया गया है, एक सेकेंड, हाँ ये नियुक्त किया गया है सुष्मिता शुक्ला को। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामागुची का संबंध किस खेल से है, ये बैडमिंटन से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। ठीक है, 1979 में इनकी अध्यक्षता में अलग समिति बनी थी, इसका संबंध किससे, तो ये जो है गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल जैसे उपनामों से चर्चित महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का जो है 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। ठीक है, वह किस देश से संबंधित थे पेले, तो ये संबंधित थे ब्राज़ील से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला आईएनएस अरनाला ये क्या है, तो ये देश का पहला एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब किस लेखक या लेखिका की है, तो यह पुस्तक जो है यह है सुधा मूर्ति की। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, मिलेट्स स्मॉल न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन जो है 5 दिसंबर 2022 को कहाँ पे किया गया। ठीक, तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंजीकृत भौगोलिक संकेतों की सूची में शामिल है। ठीक है, इनमें से कौन शामिल है, देखिए असम का गमोचा, तेलंगाना का संदूर रेड ग्राम और लद्दाख का रक्त से खुबानी और महाराष्ट्र का अलीबाग सफ़ेद प्याज। ठीक है, ये सभी शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 सभी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो नई दिल्ली में होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की अपनी तरह की पहली पहल से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 28 दिसंबर 2022 को नीलगिरी तहर परियोजना की घोषणा की गई, ये की गई है तमिलनाडु में। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश नीति संशोधन विधेयक 2022 जो विधेयक दिसंबर 2022 में पारित हुआ, इसके तहत राज्य के किन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो किस जाति को किया गया अनुसूचित जनजाति में शामिल, ये किया गया गोंड, धुरिया, नायक, तीनों को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी जितने भी पेपर हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर हैं आरओ से संबंधित, सभी आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।